कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और परमात्मा चाहे आप सदैव अच्छे रहें। दोस्तों, आज एक कहानी हम जो लेके आए हैं बहुत ही दुखद है और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो दोस्तों, हो रहा है और हो नहीं सकता है। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जिसने एक खूबसूरत लड़की के साथ में प्यार किया, प्यार करने के बाद इजहार किया, इजहार करने के बाद उसके साथ शादी की, अंततः शादी करने के बाद दो बच्चे हुए। दो बच्चे होने के बाद में वो उसको वो उसकी पत्नी उसको छोड़ करके दूसरे पराये मर्द के साथ में चली गई और वो उसकी प्यार में, उसकी मोहब्बत में पागल हो गया। दोस्तों, आज भी वो दर दर की ठोकरें खाकर घूम रहा है। क्या ऐसा उसको करना चाहिए था? क्या नहीं करने चाहिए था? दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करते हैं, जिससे आने वाला हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप यहां तक ये कहा जाए कि आजकल समाज में ये तो एक चलन सा हो गया है, एक सिस्टम सा बन गया है कि मतलब जो भी लड़के को, जिसको भी जो लड़की पसंद आती है वो उसी के ऊपर फिदा हो जाता है, और जो लड़की, जिस लड़की को लड़का पसंद आता है वो उसी के ऊपर फिदा हो जाता है। माँ बाप कितना भी रोक लगा ले लेकिन वो लड़की उससे मानती नहीं है या लड़का उसकी बात नहीं मानता है। तो दोस्तों, कई बार तो ये गाड़ी चल पाती है और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, इसमें ये जो प्यार मोहब्बत वाली गाड़ियां हैं ना, ये बीच रास्ते में ही फट जाती हैं और टूट जाती हैं। इनका जो है ना आखिरी तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल होता है। 100 में से 5% शादियां ही ऐसी होती हैं जो प्यार मोहब्बत वाली बढ़िया चल पाती हैं। अगर चल भी जाती हैं तो जीवन में उनके खटपट बहुत ज्यादा होते रहते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी ही कहानी हम आप लोगों के सामने लाए हैं। तो बहुत ही अच्छी कहानी है और कहानी नहीं, रियल है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है हरदोई। हरदोई जिले में एक लड़का रहता था, उसका नाम था राम सेवक। राम सेवक बड़े ही अपने अपने उसके घर में दो भाई बहन थे और वो तीसरा था। दोस्तों, बड़े ही सुख और शांति पूर्वक रहा करता था। उसके माता पिता भी उसके साथ में, दोनों सब मिलकर के रहा करते थे। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ, उसके माता पिता ने सोचा कि हमारा बच्चा बड़ा हो चुका है तो क्यों ना ही हम इसकी शादी कर दें। दोस्तों, राम सेवक की शादी तय की कर दी जाती है। बगल के कुछ दूर पर एक गांव स्थित था, उस गांव से उनकी शादी तय कर दी जाती है। राम सेवक की शादी बड़े ही धूमधाम से, बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि पिता किसान था, उसका आय उतनी ज्यादा नहीं थी, तो निम्न परिवार होने की वजह से नॉर्मल शादी होती है। और जो लड़की होती है देखने में सांवली होती है लेकिन उसके संस्कार बहुत ही अच्छे होते हैं। दोस्तों, वो उसको घर लेके आता है। लेके आने के बाद में और आराम से उसके साथ रहता है। दोस्तों, जो लड़का है ना, उस लड़की को पसंद नहीं करता है, बल्कि लड़की उस लड़के को बहुत पसंद करती है और अपने पति को अपना पति मानती है और बहुत अच्छे से सेवा करती है। लेकिन लड़का उसको इग्नोर करता है, कहता है तू काली है, कलूटी है, तू मुझे पसंद नहीं है। ऐसी सारी बहुत सारी बातें उसको कहते रहता है। ये बातें सुनकर उसकी माँ भी जो थी वो भी उसके विचारों जैसा ही अपना विचार प्रकट करती है और लड़के की तरह वो भी बोलने लगती है। यहाँ तक कि उसके बालों को खींच खींच कर मारना शुरू करती है। वो बेचारी परेशान हो जाती है। आखिरकार जब परेशान होती है, उसके पिताजी जब उसके घर आते हैं तो रो रो करके अपने पिताजी को सारा हाल सुनाती है। दोस्तों, उसके पिताजी उसको अपने घर ले जाते हैं। आज जब घर ले जाते हैं दोस्तों, वो एक बार फिर से जो राम सेवक होता है उस लड़की को लेने के लिए जाता है, यानी कि अपनी पत्नी को। लेकिन उसकी पत्नी आने के लिए तैयार नहीं होती है। वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी और पिताजी के कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। कहती है पिताजी, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी बच्ची की आंखों में आंसू देख सकता हो? दोस्तों, अपनी बिटिया को रोते हुए उसके पिता ने देखा। वो कहने लगा भैया आप जाओ, मैं नहीं भेजूंगा, बस आप ऐसा ही रखो। आपने मेरी बेटी की बहुत फजीहत की है, बहुत पीटा है, बस मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे घर पे आए हो, इसीलिए आप सीधा अपने घर चले जाओ। दोस्तों, वह वहां से उठता है और घर चला आता है। आखिरकार नतीजा यहां तक पहुंच जाता है। उसका पिताजी कहता है कि जो सामान मैंने आपको दिया था वो आप मुझे दे दीजिए, और जो है ना आपने मुझे दे दिया मैं आपका वापस कर देता हूं। और यहीं पर जो है ना छुट्टी छाड़ा, यानी कि डाइवोर्स कर लेते हैं, दूसरे से छुट्टी छाड़ा हो जाता है। और वो लड़की को उसका पिता एक जगह दूसरी जगह देख दाख के अच्छा घर दूसरी जगह कर देता है। कोई भी पिता अपने घर में अपनी बच्ची को बैठा कर रखना नहीं चाहेगा दोस्तों।
वो दूसरी जगह कर देता है। यहाँ पर जो राम सेवक था घर में कुछ दिन रहता है, कुछ दिन के बाद में उसके माता पिता उसको चंडीगढ़ कमाने के लिए भेज देते हैं। दोस्तों जब चंडीगढ़ जाता है वहां पर कुछ दिन रहता है, अच्छा काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, फिर उसके बाद में एक ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है। काम करने शुरू करने के बाद में दोस्तों राम सेवक जो था ना, बड़ा एटीट्यूड उसके अंदर होता है। मतलब देख कोई भी चीज ना बहुत नक्शेबाज था, एक मतलब जैसे कहते हैं झपरी टाइप का, बिल्कुल बालों को लहरा कर चलता था और बहुत, लेकिन जो है ना राम सेवक अच्छा कमाता था। थोड़े दिन के बाद में दोस्तों वहीं पर एक लड़की होती है रेशमा। रेशमा को राम सेवक जब देखता है, देखते ही देखते रेशमा से उसको प्यार हो जाता है। दोस्तों जब राम सेवक को प्यार हो जाता है, अब रेशमा और राम सेवक एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। अब रेशमा जब तक राम सेवक को नहीं देखती तब तक रेशमा को भी अच्छा नहीं लगता, और जब तक राम सेवक रेशमा को नहीं देखता दोनों को अच्छा नहीं लगता था। एक दूसरे से वो अब इतना जुड़ चुके थे, यानी कि उनके माता पिता भी इस सब चीजों के बारे में जान चुके थे। तो उनके जो रेशमा के पिता और माता थे उन्होंने कहा राम सेवक बहुत अच्छा लड़का है बिटिया, तुम इसी के साथ शादी कर लो। उसकी लड़की रेशमा ने भी सोच लिया कि बहुत अच्छा लड़का है, इसके साथ शादी कर लूंगी। दोस्तों यहाँ तक कि जो राम सेवक था उसने चंडीगढ़ में खुद की दुकान डाली थी और बहुत अच्छी खासी उसकी दुकान चल रही थी। इसके चलते उसका जो है ना बैकग्राउंड भी अच्छा बन चुका था, इसलिए रेशमा ने राम सेवक के साथ में शादी कर ली। दोस्तों शादी करने के बाद में बहुत समय अच्छा गुजरा। कुछ समय के बाद में राम सेवक के 2 बच्चे हुए। एक का नाम था, बड़ी लड़की का नाम नीलमा था और छोटे बच्चे का नाम था दीपांशु। नीलमा और दीपांशु बच्चे बड़े हो रहे थे, अब दोनों मिलकर के काम अच्छे से कर रहे थे। दोस्तों एक दिन राम सेवक अपने गांव वापस आया और गांव आने के बाद में अपनी पत्नी को अपनी बाइक में बिठाकर इधर उधर खूब घुमा रहा था और सबको दिखा रहा था। और जो रेशमा थी वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी दोस्तों, लेकिन अगर देखने में जहां वहां तक खूबसूरत थी, लेकिन उसका जो चरित्र था वो खूबसूरत नहीं था। दोस्तों इंसान के मुख की खूबसूरती न देखकर उसके चरित्र की खूबसूरती देखी जाए तो ही जिंदगी कल्याण हो सकती है। दोस्तों कुछ दिन गुजरने के बाद में राम सेवक की जो दुकान, जो उसने धंधा करके रखा था दुकान किराना की, उसकी जिम्मेदारी, उसका रिस्पॉन्स पूरा रेशमा संभालने लगती है। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि राम सेवक से नजरें हटाकर वो दूसरे के साथ में नजरें मिला लेती है। जो एक बिहार का रहने वाला घनश्याम होता है वो उसी के साथ में अफेयर उसका चलना शुरू हो जाता है। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि राम सेवक को वो लात मार के बाहर निकाल देती है। राम सेवक रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है ये क्या कर रही हो। वो कहती है तुम मेरे लायक नहीं हो और तुम मेरी बातों को समझते नहीं हो, बहुत सारी बातें बताती है। दोस्तों कहते नहीं है औरत की सभी सुनते हैं, मर्द की कोई नहीं सुनता। आखिरकार वो अपने गांव आता है, ये बातें अपने गांव में सब लोगों को बताता है। उसके पिताजी सब सुनते हैं दोस्तों, तो वो भी वहां पर जाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं मानती। आखिरकार राम से वो फिर अपने गांव आ जाता है, अपने बच्चों को भी वो उससे मांगता है, तो नीलिमा और दीपांशु को वो औरत देने से मना कर देती है और वो घनश्याम के साथ बड़े आराम से रहने लगती है। दोस्तों जब राम से वो गांव आता है कुछ दिन तक तो सही रहता है, उसके बाद में वो अपनी पत्नी को याद करके बहुत ही रोता है, हर एक व्यक्ति से अपनी व्यथा को बताता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि रामसेवक को नशे की लत पड़ जाती है। रामसेवक बहुत नशा करना शुरू कर देता है, इतना नशा करता है वो नशे में हमेशा धुत रहता है। एक दिन ऐसा आता है रामसेवक दिमागी हालत से भी बेकार हो जाता है। दोस्तों आज के दिन रामसेवक का ऐसा हाल है कि वो पागल होकर दर दर भटकता रहता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कभी भी कहीं भी बाहर जा करके अफेयर करके किसी के साथ शादी करनी चाहिए या माता पिता के परामर्श से करनी चाहिए? और दूसरी बात, रामसेवक ने एक गलती भी की। जो पहली पत्नी थी, जो गांव में जिसकी शादी हुई थी, बहुत ही सज्जन थी, बहुत ही सीधी थी, लेकिन रामसेवक ने उसको ठुकराया, तो मुझे लग रहा है उसका परिणाम ये है। तो दोस्तों अगर आपकी पत्नी देखने में भले ही ना खूबसूरत हो, अगर उसका चरित्र है तो उसका सम्मान कीजिए, उसको प्यार पूर्वक रखिए, तभी आपकी जिंदगी में कल्याण है। बल्कि उसके गुणों के देखिए, उसके जो है ना शक्ल को, चेहरे को नहीं। ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? ये रियल कहानी है, मैं सच आपको बता रहा हूं, और ये मेरे पड़ोस की ही कहानी है। तो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। और अगर आप
आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।